सबसे पहला नियम, जब भी आप अपने मायके में तलाक के बाद में रहने आते हैं, सबसे पहले तो उस घर में ऐसे रहिए जैसे आप किराएदार हैं। घर के सारे काम करवाइए, हर तरह का कंट्रीब्यूशन जो आप दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरी बात, कोई ना कोई काम आपको आना चाहिए जिससे आप चार पैसे कमा सको, अपने बच्चों का पेट भर सको। आज आपको कोई काम नहीं आता है, आप काम सीखो, देखो आपकी रुचि किसमें है, देखो आप क्या काम कर सकते हो, किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, कहीं किसी को डांस सिखा सकते हो, कहीं पे आप कोई पार्लर का काम कर सकते हो। हजारों काम है दुनिया में जो आप कर सकते हो। तो अगर आप कर सकते हो तो आप करो, लेकिन अगर आप लाइबिलिटी बन के रह गए ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बहुत जरूरी बात कि आप अपने माँ बाप के साथ में ऐसे रहो कि जैसे आप उनसे अलग हो। अगर आप माँ बाप के साथ में घुल मिल के और अपनी भाभी भाई के खिलाफ अगर आपने कॉन्स्पिरेसी चालू कर दी और उस घर में महाभारत करने की कोशिश करी, तो आपसे बड़ा विलेन, आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। और अक्सर लड़कियां यही गलती करती हैं, वो घर में आके अपने माँ बाप के साथ में घुल मिल के अपनी भाभी के खिलाफ षड्यंत्र चालू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि बहू और सास में तो कभी बनती नहीं है। देखो, अगर बहू सास में नहीं बन रही है और ननद आके आग लगा रही है अपनी माँ के साथ में, तो क्या होगा? वो घर टूटेगा। जब घर टूटेगा तो क्या होगा? तुम माँ बाप और बेटी उस घर में रह जाना, तुम्हारा भाई भाभी बाहर निकल जाएंगे। और यही अक्सर लड़कियां करती हैं, तलाक के बाद में घर आती हैं या बिना तलाक के घर में आती हैं, घर में लड़ाइयां कराती हैं, भाई भाभी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती हैं, भाई भाभी बेचारे घर छोड़ के अलग किराए पे रहते हैं,